नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि संविधान संशोधन जो भी इम्पोर्टेंट हुए हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में एक वीडियो बनाया जाए। तो उसी को लेके मैं आज आया हूँ। आज हम देखेंगे जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उनमें के क्या क्या प्रावधान जोड़े गए और कौन कौन से प्रावधान हटाए गए। तो आज अपना सबसे पहला है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जो आता है 1951 में। अब इसमें क्या प्रावधान किया गया, इसके अंदर सबसे पहला प्रावधान तो ये था कि सामाजिक आर्थिक और पिछड़े जो वर्ग हैं, सामाजिक आर्थिक और पिछड़े जो वर्ग हैं उन वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाए जाएं। इसके लिए राज्यों को क्या दी गई, शक्ति प्रदान की गई। किसके लिए, सामाजिक आर्थिक एवं पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए और विशेष उपबंध बनाने की शक्ति किसको दी गई, स्टेट्स को। ठीक है, पहला उपबंध तो ये हुआ। दूसरा, जितने भी भू सुधार कानून हैं और न्यायिक समीक्षा, इसके लिए जितने भी भूमि सुधार से जुड़े कानून और न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानूनों के लिए एक अलग से अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन कब होता है, 1951 में। इसके अंदर मुख्य दो प्रावधान किए गए। जो भी सामाजिक आर्थिक और जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी उन्नति के लिए और विशेष प्रबंध या विशेष उपबंध या विशेष प्रावधान बनाने की पावर दी गई किसको, राज्यों को। विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति दी गई स्टेट्स को। दूसरा, इसके अंदर भू सुधार और न्यायिक समीक्षा से जुड़े जितने भी कानून थे उसके उन सभी को एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं, जिसमें शामिल किया गया। ये था प्रथम संविधान संशोधन। उसके बाद में अपना महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आता है 7वां। कौन सा, अगला आता है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम ये आता है 1956 में। अब 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दो महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं जो जिन पे जोर दिया जाता है, दो महत्वपूर्ण चीजों पे। क्या कि पहले 1956 इस संविधान संशोधन अधिनियम से पहले भारत के जितने भी स्टेट थे, राज्य थे, उनको भाग क, भाग ख और भाग घ और घ 4 भागों में विभाजित किया गया था। अब उन सभी को मिला के यूटीज बनाई जाएंगी और राज्य बनाए जाएंगे। अपन देखते हैं कितने राज्य बनते हैं और कितनी यूटी बनती हैं। तो पहले भाग हुआ करते थे राज्यों के, क, ख, ग और घ। ये 4 पार्ट हुआ करते थे स्टेट के। इन चारों पार्टों में अलग अलग राज्यों को विभक्त किया गया था। अब इन सभी को मिला के, ठीक है, और ये पार्ट सिस्टम को खत्म किया गया। इसकी जगह पे 14 राज्य और 6 यूटीज, 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्यों का गठन किया गया। उसके अलावा इसमें एक अगला पहला प्रावधान तो ये हो गया कि भाग का जो सिस्टम था क, ख, ग, घ, उसको खत्म करके 14 राज्य और 6 यूटीज का निर्माण किया गया। इसके अलावा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए
संयुक्त उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। संयुक्त उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान। तो दोस्तों अपना 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, इसमें क्या किया जाता है कि पहले अलग अलग कैटेगरी डिवाइड की गई थी, 4 कैटेगरी, भाग क, ख, ग और घ। इन चारों कैटेगरियों से हटा के 14 राज्य और 6 यूटीज बनाई जाती हैं। पार्ट सिस्टम को खत्म किया जाता है तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कंबाइंड हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, का गठन किया जा सकता है, का प्रावधान किया गया। इसके बाद में अपना अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आता है 10वां संविधान संशोधन। 10वें संविधान संशोधन के तहत क्या होता है, कौन सा है 10वां संविधान संशोधन अधिनियम आता कब है 1961 में, 1961 में। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक ही काम होता है, क्या होता है, जो दादर एवं नागर हवेली है, ये उस समय तक भारत में शामिल नहीं थे, पर एक 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल, भारतीय संघ में शामिल किया जाता है। 10वें संविधान संशोधन 1961 के तहत दादर व नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया जाता है। इसके बाद में अपना अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन होता है, कौन सा, 12वां संविधान संशोधन अधिनियम। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 1962 में, 1962 में। इसके तहत क्या किया जाता है, गोवा को और दमन एवं दीव को, दमन एवं दीव को, दमन एवं दीव, दमन एवं दीव और गोवा को भारतीय संघ में शामिल किया जाता है। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962, इसके अंदर क्या किया गया, एक तो गोवा को और दमन एवं दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया, दमन एवं दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। यह था 12वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके बाद में अपना महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम आता है 13वां संविधान संशोधन अधिनियम। 13वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 1962 में, 1962 में। इसके तहत क्या किया जाता है कि जो नागालैंड है, उस समय तक नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं होता है, पर 13वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया जाता है तथा इसके लिए विशेष उपबंध भी किए जाते हैं। विशेष उपबंध किसके लिए, नागालैंड के लिए। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम से, 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 से नागालैंड के लिए, नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया जाता है तथा नागालैंड के लिए विशेष राज्य का प्रावधान किया जाता, विशेष उपबंध भी दिए जाते हैं नागालैंड को। उसके बाद में अपना अगला संविधान संशोधन अधिनियम आता है 15वां संविधान संशोधन अधिनियम। 15वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है अपना 1963 के अंदर, 1963 के अंदर, 1963 में आता है। इसके तहत क्या किया जाता है, इसके तहत किया जाता है कि इससे पहले 1963 से पहले हाई कोर्ट के जो भी जज होंगे उनकी आयु की जो सेवानिवृत्ति की जो उम्र की सीमा थी
ठीक है। सेवानिवृत्ति उम्र जो दी गई थी वो उस समय तक थी 60 वर्ष। और 15वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस 60 वर्ष को बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी जाती है। किसकी? जितने भी हाई कोर्ट होंगे, हाई कोर्ट के जो भी जज होंगे, उन सभी की जो एज थी सेवानिवृत्ति की वो पहले 60 थी। 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा 60 से बढ़ाकर 62 कर दी जाती है, 60 से बढ़ाकर 62 कर दी जाती है। ठीक है। उसके बाद में अपना अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम आता है 21वां। अगला संविधान संशोधन अधिनियम आता है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है अपना 1967 के अंदर। इसके अंदर एक प्रावधान किया जाता है, क्या कि एक नई भाषा को ऐड किया जाता है 8वीं अनुसूची के अंदर। और वो भाषा कौन सी होती है? वो भाषा होती है सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। अब ये 8वीं अनुसूची में शामिल की जाती है। पहले से भी कुछ भाषा थी, तो ये सिंधी कौन सी भाषा बनती है? 15वीं भाषा। ठीक है। सिंधी को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है, जो संविधान में प्रदत्त भाषाओं में से 15वीं भाषा बनती है। उसके बाद में अपना अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आता है 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन होता है 1971 में। अगला है 24वां संविधान संशोधन, जो कब होता है? 1971 में। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ प्रावधान किए गए। वो प्रावधान क्या क्या है? तो इसके अंदर पहला प्रावधान किया गया कि संसद को अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। पहला प्रावधान क्या किया गया कि संसद को अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। और दूसरा प्रावधान ये किया गया कि जब भी कोई संवैधानिक या संविधान संशोधन अधिनियम आएगा, संविधान संशोधन अधिनियम या संविधान में कोई भी संशोधन किया जाएगा, तो उसके लिए राष्ट्रपति को मंजूरी देनी आवश्यक है। राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक कर दी गई। ठीक है दोस्तों। अपना 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके तहत दो प्रावधान ऐड किए गए। पहला प्रावधान तो ये ऐड किया गया कि संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। कौन सा संशोधन अधिनियम है? 24वां। इसके तहत पहला प्रावधान यह है कि संसद को अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। उसके बाद में दूसरा प्रावधान ये दिया गया कि अगर संशोधन से संबंधित कोई भी विधेयक आता है तो उसके लिए राष्ट्रपति को मंजूरी देना आवश्यक हो जाता है। ठीक है। ये दो प्रावधान किए गए।
उसके बाद में अपना अगला संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन है वो आता है 31वां संविधान संशोधन। देखते हैं 31वें संविधान संशोधन में कौन कौन से पार्ट जोड़े गए, कौन कौन से पार्ट क्या चेंजमेंट इसमें किया जाता है। तो अगला अपना संविधान संशोधन अधिनियम है 31वां संविधान संशोधन अधिनियम। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है 1972 में। 1972 के अंदर, इसके अंदर एक बहुत मेजर रिफॉर्म किया जाता है। क्या किया जाता है कि इस समय तक लोकसभा के अंदर सीटें थी 525। लोकसभा के अंदर सीटों की संख्या थी 525। इनको बढ़ा के कर दी जाती है 545। 525 से लेके बढ़ा के और लोकसभा के अंदर सीटों की संख्या कर दी जाती है 543। ये मेजर रिफॉर्म होता है अपना 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के तहत। इसके बाद में अपना नेक्स्ट संविधान संशोधन अधिनियम आता है 39वां 39वां संविधान संशोधन अधिनियम। 39वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आता है? 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 39वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है कब? 1975 के अंदर, 1975 के अंदर। अब इसके अंदर क्या क्या रिफॉर्म किए जाते हैं? 39वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सबसे पहले एक ही रिफॉर्म किया जाता है इस संविधान संशोधन में, और वो रिफॉर्म ये होता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के अगर जैसे उनका निर्वाचन हुआ है, निर्वाचन या निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, न्यायालय उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये प्रावधान 39वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा किया गया। क्या किया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, अगर इनके निर्वाचन से संबंधित या इनके चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद आता है तो वो जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगा। इसके अंदर ये प्रावधान जोड़ा गया 39वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। अब इसके बाद में अगला अपना महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम आता है 41वां संविधान संशोधन अधिनियम। 41वां संविधान संशोधन अधिनियम, 41वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 1976 के अंदर। इसके अंदर एक प्रावधान किया जाता है। क्या प्रावधान किया जाता है कि जितने भी राज्य लोक सेवा आयोग होंगे, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, जो भी स्टेट पीसीएस होंगे, और संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पीसीएस, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी। इन दोनों आयोग के जितने भी सदस्य होंगे उनकी आयु इससे पहले, इस संविधान संशोधन से पहले उनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु सीमा थी वो पहले थी 60 वर्ष। अब इस 60 वर्ष को बढ़ा के कितनी की जाती है? 62 वर्ष। ठीक है। 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसके तहत किया जाता है कि जितने भी राज्य लोक सेवा आयोग होंगे और संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, इन दोनों आयोगों में कार्यरत जितने भी सदस्य होंगे उनकी सेवानिवृत्ति की जो उम्र थी, जो पहले
60 साल थी, 60 इयर्स थी, उसको बढ़ाकर 62 इयर्स 62 वर्ष कर दी जाती है। तो ये थे दोस्तों अपने कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम। मिलते हैं इनसे बाद के जितने भी संविधान संशोधन अधिनियम हुए हैं वो अगले पार्ट में। धन्यवाद।